दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल का प्रमुख कार्यक्रम जरा बच के आपके लिए नित्य नए नए समाचार की श्रृंखला लेकर आता है, समीक्षा लेकर आ रहा है। आपके सहयोग से जरा बच के कार्यक्रम धीरे धीरे अब लोकप्रिय होता जा रहा है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की पार्टी बीएसपी के बारे में कुछ बात करेंगे। चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन में भारी गिरावट आई है। बहुजन समाज पार्टी मायावती के नेतृत्व में अब अपनी खोई राजनीतिक जमीन को फिर से हासिल करने के लिए जोर आजमाइश कर रही हैं। एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही हैं। एक समय में बहुत मजबूत पार्टी जिसने 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में दलितों और मजलूमों को संगठित करके महत्वपूर्ण प्रगति की थी, लेकिन हाल के चुनाव में वह पिछड़ गई। लोकसभा चुनाव में पिछड़ गई, इसके पहले विधानसभा चुनाव में पिछड़ गई। आगामी विधानसभा और उपचुनाव और 2027 के आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए बसपा ने 59 पन्नों की पुस्तिका जारी करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसे न केवल अपनी पिछली उपलब्धियों को याद करने के लिए बल्कि भविष्य के लिए एक नया रास्ता तैयार करने के लिए भी तैयार किया गया है। इस पुस्तिका का विमोचन बहुजन समाज पार्टी की पुनरुद्धार योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें मायावती के कई बयान हैं जो पार्टी के भविष्य के लिए उनके नेतृत्व और उनके दृष्टिकोण पर जोर देते हैं। पुस्तिका का एक प्रमुख पहलू मायावती के द्वारा खुद को आयरन लेडी के रूप में पहचान जो बनाई है उसका उल्लेख है। यह एक ऐसा शब्द है जो वैश्विक और राजनीति में महिला नेताओं के साथ अक्सर जुड़े होने पर मजबूत और समझौता न करने वाली नेतृत्व शैली को प्रतिध्वनित करता है। आयरन लेडी एक छोटा मोटा शब्द नहीं है, इस सबके लिए नहीं लगता है। जो बोल्ड फैसले लेते हैं उनके लिए लगता है। मायावती ऐसा करती भी रही है। इस शीर्षक का उपयोग करके मायावती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने पिछले कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए लचीलापन, दृढ़ता, दृढ़ संकल्प की छवि पेश करना चाहती हैं। जहां उन्होंने काफ़ी राजनीतिक प्रभाव डाला था, मायावती समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों, विशेष रूप से दलितों के लिए, मजलूमों के लिए सामाजिक कल्याण और न्याय के एक नए युग की शुरुआत करने की इच्छा रखती हैं। वे अब उसी ट्रैक पर चलना शुरू कर दिया है कि उन्हें जो खोई हुई राजनीतिक जमीन है वह वापस मिल सके। इस तुलना के जरिए वह एक ऐसे नेता के रूप में अपनी छवि को मजबूत करना चाहती हैं जो सार्थक सामाजिक बदलाव लाने में सक्षम है। खुद को शोषितों, वंचितों के उद्धारक के रूप में स्थापित करना चाहती हैं और अपने नेतृत्व को भारत की न्याय की समृद्ध ऐतिहासिक परंपरा के साथ जोड़ना चाहती हैं। इस तरह की प्रतीकात्मक भाषा का इस्तेमाल महज बयानबाजी नहीं है, यह पार्टी के पारंपरिक मतदाता आधार को सक्रिय करने का एक सोचा समझा प्रयास है, जिसमें बड़े पैमाने पर दलित शामिल हैं।
साथ ही अन्य समुदायों को भी आकर्षित करना उनका उद्देश्य है। वह मतदाताओं को याद दिला रही हैं कि उनका नेतृत्व निष्पक्ष शासन और सामाजिक न्याय के लिए खड़ा है। ऐसे मूल्य जो उनके मुख्य निर्वाचन क्षेत्र के साथ गहराई से जुड़े हैं। राजनीतिक रणनीति के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक सामाजिक इंजीनियरिंग पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना है। वह समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहती है। वह रणनीति जिसने पहले बसपा को काफ़ी सफलता दिलाई थी, इस रणनीति को पुनर्जीवित करने के लिए पार्टी के इरादे पर प्रकाश उन्होंने डाला है, जो कि दर्शाता है कि बसपा का लक्ष्य एक बार फिर अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक व्यापक आधार वाला गठबंधन बनाना है। ब्राह्मण मतदाताओं से एक मजबूत अपील करती हैं, जिसमें कहा गया है कि उनका आर्थिक और सामाजिक उत्थान केवल और केवल बसपा शासनकाल में ही हासिल किया जा सका है। वह ब्राह्मण समुदाय की उपेक्षा करने और उनकी चिंताओं को दूर करने में विफल रहने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सहित प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों की आलोचना करती हैं। ब्राह्मणों को यह प्रस्ताव देकर मायावती ब्राह्मण और दलित चुनावी गठबंधन को फिर से धार देना चाहती हैं और उसे बनाने के लिए उम्मीद भी करती हैं, जो अतीत में बहुत सफल भी रहा है। खासकर 2007 में जब इस फार्मूले को लेकर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने में उनकी मदद भी की थी। एक समय में उत्तर प्रदेश में भाजपा को चुनौती देने में सक्षम एक मजबूत ताकत के रूप में उन्हें देखा जाने वाला गठबंधन अंततः टूट गया। मायावती ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से संवाद की कमी को टूटने का कारण बताया, जिन्होंने उनके अनुसार उनके फोन का जवाब देना बंद कर दिया था। उनका दावा है कि इस संवाद टूटने से बसपा को गठबंधन से हटने के लिए मजबूर कर दिया। एक ऐसा कदम जिसने वह आत्मसम्मान के लिए उठाया गया कदम बताती हैं। गठबंधन के टूटने का जिक्र करके मायावती मतदाताओं को एक नेता के रूप में अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की याद दिलाना चाहती हैं, जो उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से अलग करते हैं। बसपा को फिर से स्थापित करने के लिए मायावती के प्रयासों के बावजूद पार्टी को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। रणनीति में उल्लेखनीय बदलाव करते हुए मायावती ने घोषणा की है कि बसपा आगामी उपचुनाव लड़ेगी। ऐतिहासिक रूप से पार्टी उपचुनाव में भाग लेने से बचती रही है और अपने संसाधनों को आम चुनावों पर केंद्रित करना पसंद करती है। हालांकि हाल ही में हुए चुनावी झटकों और उत्तर प्रदेश में बदलते राजनीतिक परिदृश्य ने इस दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया है। उपचुनाव लड़कर मायावती पार्टी के कैडर में फिर से जोश भरने और उनके समर्थकों को यह संदेश देने की उम्मीद करती है कि बसपा अभी भी लड़ाई में है। बहरहाल दलित ब्राह्मण अगर एक साथ आ गए तो निश्चित रूप से मायावती मजबूत होंगी और वह जिसे टिकट देंगी वह प्रत्याशी के जात का वोट भी मिलाकर बसपा के लिए जीत की दहलीज पर पहुंचना आसान हो जाएगा। क्योंकि एक समय था जब दलित ब्राह्मण साथ आए और तो मायावती प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी। मायावती पुनः बसपा के संगठन को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी से जोड़ लगा दी है और उसके लिए कृत संकल्पित हैं। आपको यह खबर कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।